रीना की शादी को 6 महीने हो गए थे। रीना घर के कामों में थोड़ी कच्ची थी, इसलिए उसकी सास वसुंधरा उसे घर के काम सिखा रही थी। कुछ गलतियां होने पर थोड़ा सुना भी देती थी। इस बात से रीना नाराज हो जाती थी। एक दिन वसुंधरा जी ने रीना को गलती होने पर डांट दिया, तो रीना को इस बात का बहुत ही बुरा लगा। वो मायके चली गई। जैसे तैसे उसके पति पंकज उसे मनाकर वापस ससुराल ले आए। उस दिन जन्माष्टमी थी। ससुराल में तैयारियां चल रही थी। रीना ने मन ही मन ठान लिया था कि वो जन्माष्टमी की पूजा नहीं करेगी। वजह थी सासू माँ से हुई तकरारें। वसुंधरा बड़े मन से तैयारी कर रही थी। माखन, मिश्री, पांव पखारने का पानी, फूल, पान, तुलसी सब सजाया था। उन्होंने बहू को बुलाकर कहा, बहू आजा, मेरे साथ कान्हा जी को तैयार कर। रीना ने तुनक कर कहा, माँ जी आप कर लीजिए। कृष्ण जी मेरे मायके में हैं, यहाँ के कृष्ण मेरे नहीं। ये सुनकर वसुंधरा के हाथ रुक गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस मुस्कुराई और धीरे से बोली, कृष्ण किसी के घर के नहीं होते बेटा, वो तो हर दिल में होते हैं। बस तुम्हें उन्हें पहचानना आता है या नहीं, ये तुम पर है। रात को जन्माष्टमी की आरती शुरू हुई। रीना दूर से देख रही थी कि कैसे सासू माँ पूरे भजन में आंखें बंद करके रो रही है। उसी समय लाइट चली गई और अचानक से झूले में रखा छोटा सा कान्हा का स्वरूप गिरने ही वाला था कि रीना दौड़कर गई और उसने मूर्ति को संभाल लिया। वसुंधरा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, देखा, जब कृष्ण गिर रहे थे तो तुमने दौड़कर उन्हें संभाल लिया। बहू, यही तो रिश्ता है। कृष्ण कभी अपने नहीं पराये नहीं होते हैं। वह बस हमें दिल से अपनाना होता है। उसी तरह तुम्हें भी इस घर को, रिश्तों को दिल से अपनाना होगा बेटी। क्या तुम्हारी माँ तुमसे गलती होने पर तुम्हें डांटती नहीं है क्या? क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? ये सवाल सुन रीना का दिल पिघल गया। सोचने लगी, सासू माँ सही कह रही है। गलती होने पर एक माँ ही तो अपने बच्चे को डांटती है, उसे सही गलत सिखाती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी सांस को सीने से लगा लिया। गलतफहमी दूर हो गई दोनों की, और धीरे धीरे सास बहू का रिश्ता कृष्ण की मुरली की धुन के जैसा मधुर हो गया। उस दिन के बाद रीना हर जन्माष्टमी में सबसे आगे रहकर कान्हा जी को सजाने लगी और सास उसका साथ देने लगी। और भी ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ना लिखना भूलें प्लीज़। अगर आप लिखेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में।